नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो एक अलग प्रकार की चर्चा है, एक अलग विषय है। माफ़ कीजिए मेरे साथियों दर्शकों, ये एक अलग प्रकार का विषय है और मैं अपने भावों को इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करना चाहता हूँ। आपको पता भी होगा कि पिछले साल दिसंबर में 15-16 दिसंबर को हर किसी के फ़ोन पे एक मैसेज आया था, यूथ वॉइस, जिसका मतलब था विकसित भारत में आप अपना क्या सहयोग दे सकते हैं। यानी कि देश को विकसित करने में उन्होंने, भारत सरकार ने आइडियाज़ मांगे थे और मैंने भी वो आइडिया दिए थे और वो आइडिया आप लोगों ने भी दिए होंगे। उसके 1 महीने के बाद उन्होंने इसके बारे में एक परिणाम निकाला था और वो परिणाम मुझे तो नहीं पता क्या आया, लेकिन मेरे को एक सर्टिफिकेट ज़रूर मिला था और वो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगें तो मैं सभी दर्शकों से, सभी मेरे जो देखने वाले हैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज का विचार अलग प्रकार का है, अलग जानकारी लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो उसका नाम क्या था मैं पहले ये बता देता हूँ। उसका जो विज़न था उसका नाम था आइडिया फॉर द विज़न, विकसित भारत एट 2047, ये नाम था। और उसमें वैसे तो इनाम की राशि 5 लाख रुपए रखी थी, लेकिन वो किसको मिली मुझे नहीं पता। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उसमें अपने क्या विचार रखे और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना चाहता हूँ जो मुझे मिला है और उसके तहत ये देखिए, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे किसान भाइयों, ये सर्टिफिकेट मुझे मिला था, ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने क्या विचार रखे थे। विकसित भारत में मैंने सबसे पहले बात रखी थी किसानों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, रोजगार की, कि जब तक हमारे देश में रोजगार नहीं होगा, आम आदमी को काम नहीं मिलेगा, देश विकसित नहीं होगा। और उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। दूसरी बात मैंने उसको रखी थी कि जब तक किसान के हित में फैसले ना हों तो भी दिक्कत आएगी। अगर सरकार जितना यूरिया डीएपी पर सब्सिडी देती है, आपको पता भी होगा कि आज यूरिया और डीएपी पर कितनी सब्सिडी है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 एकड़ पर, 1 एकड़ की अगर हम खेती करते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये सरकार पर बोझ है। साल में 2 कट्टे डीएपी के हैं, 5-6 कट्टे यूरिया के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम जोड़ तोड़ लगा के देखेंगे तो कम से कम बताता हूँ आपको 5 से 10 हज़ार रुपये पर एकड़ सरकार पर बोझ होता है सब्सिडी के रूप में। क्योंकि जो डीएपी हम अपने खेतों में डालते हैं वो हमारे देश में नहीं बनता, हमें वो आयात करना पड़ता है, फिर उस पर सब्सिडी देती है सरकार। और उस सब्सिडी को किसान को सब्सिडी देने के बाद में हमें वो 1350 रुपये का कट्टा मिलता है। आप अंदाजा लगाइए कि एक गांव में कितनी ज़मीन है। जब 1 एकड़ पर 5 से 10 हज़ार रुपये सरकार का खर्चा होता है तो कितनी ज़मीन है भारत में, आप गिन नहीं पाओगे, इतनी बड़ी रकम बन जाती है सब्सिडी की। अगर सरकार इस सब्सिडी को बंद कर दे और जैविक खेती को अपनाने के लिए बोले और ये कहे कि भाई आप जो केचुआ खाद तैयार कीजिए, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कीजिए और इस खाद को हम विदेशों में भेजेंगे, जहां हमारा पैसा विदेशों में जाता है, सब्सिडी के रूप में लगा लो, वहां से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके रूप में लगा लो, हमें बाहर से कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है, क्यों ना हम अपनी चीज़ बाहर बेचें। ये विचार मैंने जब मेरे को राष्ट्रीय अवार्ड मिला था पिछले साल तो कैलाश चौधरी जी से भी किए थे कि सर आप वर्मी कंपोस्ट को एक्सपोर्ट करने पे विचार रखिए, इस दिशा में कदम उठाइए, क्योंकि इससे कई फायदे होंगे। एक तो अगर हमारे देश में यूरिया डीएपी की खपत कम होगी तो सीधी सी बात है कि हमारे देश की आर्थिक हालत सुधरेगी। जो सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जाता है वो पैसा कहीं और लगेगा। दूसरा, अगर वर्मी कंपोस्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं, मान लिया 5, 6, 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो अगर वर्मी कंपोस्ट
खाद हमारा बिकता है तो हर भाई को घर बैठे काम मिलेगा। फिर गांव साफ सुथरे होंगे, क्योंकि गांव में जो गंदगी के ढेर पड़े हैं, कुड़ी के ढेर पड़े हैं, रूढ़ी है, खत्ती हैं, सभी कुछ हम ब्लैक गोल्ड में बदल देंगे, यानी कि वर्मी कंपोस्ट में बदल देंगे। इससे हमें रोजगार मिलेगा, गांव के लोगों को काम मिलेगा, गांव साफ सुथरे होंगे, गंदगी नहीं रहेगी। दूसरा, आज जो पशुओं की संख्या लगातार कम हो रही है, उसका मुख्य कारण भी यही है कि पशुओं में आज लाभ नहीं है। दूध की मात्रा लगातार कम होती जा रही है, पशुओं की संख्या घटती जा रही है। आप सब इस बात को देखिए, आपके आसपास में पहले कितने पशु थे, आज कितने पशु हैं। आज पशु को रखने में हर आदमी को नुकसान है, क्योंकि पशु को जितना डाला जाता, घर से डाला जाता, बाहर से तो कुछ चरा के लाने का बचा ही नहीं। अभी दूध की मात्रा कम होती जा रही है और इसका कारण है महंगा चारा, महंगा चाट बाखर। अगर पशु के गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बना के बेचते हैं, सोचिए इस बात को, और उसको विदेशों में बेचते हैं, तो हमें रोजगार मिलेगा और देश विकसित होगा, हर आदमी को रोजगार मिलेगा। अगर किसी के पास 5 कट्टे हैं, 10 कट्टे हैं, कहीं ऐसी ब्लॉक लेवल पे कोई कमेटी बना दी जाए और इसको फिर इकट्ठा करके, जैसे हमारे अनाज को इकट्ठा करके हम बाहर विदेशों में भेजते हैं, क्यों ना उसी प्रकार से हम केचुआ खाद को बाहर भेजें। तो आपके क्या विचार हैं? क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने पहले भी कहा था कि आज के विचार कुछ अलग हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ भाइयों को मेरे विचार ना भी अच्छे लगे हों। और जो ये मेरे को सर्टिफिकेट आया है, ये बहुत से भाइयों को आया होगा और हर किसी के फ़ोन पे एक मेल आई होगी, लेकिन किसी ने ध्यान दिया, किसी ने नहीं दिया। मैंने दे दिया, मैंने अपने आइडिया रखे और मैंने आइडिया यही रखे कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोज़गार की आवश्यकता है और उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है, अगर भारत को विकसित करना चाहते हो तो हर आदमी को रोज़गार दो। और रोज़गार देने के लिए आपको कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पशुओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हर गांव में, हर घर में पशु होंगे, दूध की मात्रा बढ़ेगी, बहुत सा लाभ होगा इससे। जितना पैसा आप यूरिया डीएपी के आयात पर, सब्सिडी पर खर्च करते हैं, अगर उतना ही पैसा, उसी पैसे को आप ग्रामीण के विकास में लगा दें, जैविक खेती को बढ़ावा देने में लगा दें या उनके रोजगार में लगा दें, तो हमारे किसान, हमारे गरीब भाई, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनको काफ़ी लाभ होगा, इनको रोजगार मिलेगा। मैंने यही विचार रखे थे और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि हाँ भाई, ऐसा होने से हमारा भला हो सकता है, किसानों के हित में है, तो कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि भाई जो यूरिया डीएपी की सब्सिडी है उसको आप हटा दें, वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद को एक्सपोर्ट के रूप में प्रयोग में लेके आएँ, रोज़गार के अवसर बढ़ें, किसानों की आय बढ़े, किसानों की आय दुगनी हो। इस विषय पे मैंने आज अपने विचार रखे हैं। अगर किसी भाई को मेरी बात अच्छी ना लगे तो मैं उससे क्षमा याचना करता हूं। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।